Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भाग्यशाली गुरुमुख सज्जनों, जब तक जीव संत महापुरुषों की ओट उनकी चरण शरण ग्रहण नहीं करता, वो काल और माया के दोनों पाटों के बीच आकर सदैव पिसता रहता है, क्योंकि 84 के चक्र में घूमते हुए उसे बार बार जन्म लेना और मरना पड़ता है। जैसा कि स्वामी शंकराचार्य जी का कथन है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, अर्थात जीव को बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और बार बार माता के गर्भ में आना ही पड़ता है। इस आवागमन के चक्र में घूमते हुए जीव सदैव दुख, कष्ट और यातनाएं भोगता है। युगों के बाद इसे मानुष जन्म की प्राप्ति होती है, ताकि वह इसमें भजन, भक्ति और नाम सुमिरन करके अपने अंशी परमात्मा से एकाकार हो सके और जन्म मरण के बंधन 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त होकर के सदा सर्वदा के लिए दुखों, कष्टों से छुटकारा प्राप्त कर लें। भजन, भक्ति और नाम सुमिरन का यह कार्य केवल मनुष्य जन्म में ही हो सकता है, अन्य किसी योनि में ये कार्य नहीं हो सकता। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भाग्यों से प्राप्त हुई स्वर्णिम अवसर का सदुपयोग करे और भजन भक्ति करके परमात्मा की प्राप्ति का यत्न करें। महापुरुष अपने कल्याणकारी वचनों को बार बार इस उद्देश्य से स्मरण कराते हैं, क्योंकि महापुरुष नहीं चाहते कि जीव काल और माया की रचना में फंस करके सदैव जन्म मरण के चक्र में पिसता रहे, दुखी और परेशान होता रहे। किंतु मनुष्य मन के धोखे में आकर के माया और काल की रचना में आसक्त हो जाता है और परमात्मा को भूल जाता है। महापुरुष इसीलिए मन के धोखे से सावधान करते हैं और फरमाते हैं कि इस मन की बातों में आकर के काल और माया की रचना में मत उलझ जाओ, अपितु समय के संत सदगुरु की शरण लेकर भजन, भक्ति और नाम की कमाई करो, ताकि तुम सदा के लिए दुखों और कष्टों से छूट जाओ, सदा सदा के लिए सुख रूप हो जाओ, तुम्हारा जीवन सुख, आनंद और खुशी से भरपूर हो जाए। मनुष्य को एक का तो बनना ही पड़ेगा, चाहे वह संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर ले, उनका ओट आसरा पकड़ ले, अथवा काल माया के साथ अपना नाता जोड़ ले, परंतु परिणाम दोनों का अलग अलग है। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी के समय की एक घटना का वर्णन है। उस समय सद्गुरु जी महाराज टेरी में विराजमान थे। यह क्षेत्र वनों और घने पर्वतों से अटा पड़ा है। एक दिन एक भक्त के 3 ऊँट गुम हो गए। उस क्षेत्र में अधिकतर काम ऊँटों से ही लिया जाता था और उनकी कीमत भी बहुत होती थी। 2-3 दिन खोज करने पर भी जब ऊँट नहीं मिले तो उस भक्त को श्री सद्गुरु जी महाराज जी की याद आई और उसने मन ही मन सद्गुरु जी महाराज जी का ध्यान करके उनके श्री चरणों में विनय की कि हे सद्गुरु जी, आपकी कृपा से यदि मेरे ऊँट मिल जाएं तो मैं 21 रुपये श्री चरणों में भेंट करूँगा। उस दिन जब वह शाम को घर पहुँचा तो ऊँटों को अपने स्थान पर बंधा पाया। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये ऊँट कौन छोड़ गया यहाँ। उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, कुछ देर पहले ही एक व्यक्ति इन ऊँटों को लेकर आया था, जिसे मैंने पहली बार ही देखा था। वह आते ही आपका नाम लेकर कहने लगा कि ये ऊँट मिल गए हैं और आपके यहाँ ऊँट छोड़ने के लिए भेजा गया है। मैंने जब उसके विषय में जानना चाहा तो उसने बिना कोई उत्तर दिए ही यहाँ से चला गया। ये सुनकर भगत ने कहा, हो न हो ये श्री सद्गुरु जी महाराज जी का ही दया का परिणाम है, अन्यथा हाथ आए ऊँट कौन वापस दे जाता है। श्री सद्गुरु जी महाराज जी ने मेरी विनय को स्वीकार कर लिया है। उसने अपनी पत्नी को विनती के बारे में बतलाते हुए कहा, चलो पहले श्री सद्गुरु जी महाराज जी के दर्शन कराएं। दोनों श्री सद्गुरु जी महाराज जी के
चरणों में उपस्थित हुए और श्रद्धा सहित दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद उस भक्त ने श्री चरणों में 21 रुपये की बजाय 11 रुपये भेंट किए। ये आज से लगभग 100 साल पहले यानी 1910 की बात है। तब 21 रुपये बहुत होते थे और मन तो सदैव ही जीव को धोखा देता है। भक्त ने मन में विचार किया कि ऊँट तो मिल ही गए हैं, अब यदि मैं 21 रुपये की बजाय 11 रुपये ही भेंट करूं तो क्या फ़र्क पड़ता है, 11 रुपये तो कोई कम तो नहीं होते। फिर मैंने किसी के सामने तो ये वादा नहीं किया था कि मैं 21 रुपये ही भेंट करूंगा। वह भक्त इस बात को पूरी तरह से भूल गया था कि महापुरुष तो अंतर्यामी होते हैं, उनसे भला कौन सी बात छिपी रहती है। जब उसने श्री चरणों में 11 रुपये भेंट किए तो श्री परमहंस दयाल जी उन रुपयों की ओर देखकर केवल मुस्करा दिए, लेकिन कुछ कहा नहीं। जब वह भक्त और उसकी पत्नी श्री दर्शन करके घर वापस जा रहे थे तो उस समय चारों तरफ अंधेरा हो चला था। अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि 3-4 पठान लुटेरों ने उनको आकर घेर लिया। उस भक्त की पत्नी के गले में सोने का हार था, उसको वो ज़बरदस्ती उतार कर ले गए। वे दोनों फिर श्री चरणों में उपस्थित हुए। भगत जी ने श्री चरणों में विनती की कि महाराज जी, अभी रास्ते में पठान लुटेरे मेरी पत्नी के गले से सोने का हार उतार कर ले गए हैं। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने फरमाया, भगत जी, उस हार की कितनी कीमत होगी? भगत जी ने उत्तर दिया, महाराज, हार की कीमत लगभग 10 रुपये होगी। उस समय सोना 4 से 5 रुपये तोला हुआ करता था। श्री सद्गुरु जी दाता दयाल जी महाराज जी हंसते हुए फरमाए कि भगत जी, वे तो फिर अधिक नहीं ले गए, केवल अपना हिस्सा ही ले गए। आपने 21 रुपये भेंट करने का वादा किया था, लेकिन भेंट किए मात्र 11 रुपये। भैया, ये दयाल को अर्पण नहीं करोगे तो फिर काल तो ज़बरदस्ती छीन कर ले ही जाएगा, वह तो नहीं छोड़ेगा। ये श्री वचन सुनकर वह भगत श्री चरणों में गिर पड़ा और अपनी करनी पर पश्चाताप करते हुए क्षमा याचना करने लगा। श्री सद्गुरु जी महाराज जी ने उसे क्षमा करते हुए फरमाया कि ये मन इसी तरह ही जीव को सदैव धोखा देता है, इसीलिए इससे सदैव सावधान रहना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि संसार में 2 शक्तियाँ कार्य करती हैं, एक दयाल की शक्ति अर्थात दयाल पुरुष समय के संत महापुरुष, और दूसरी काल और माया की शक्ति। यदि मनुष्य दयाल पुरुष की चरण शरण ग्रहण कर लेता है, उनका ओट आसरा ले लेता है, तो फिर वह सदा के लिए सुरक्षित हो जाता है और काल माया की चक्की में पिसने से बच जाता है। उसका यह जीवन भी सुख आनंद और खुशी से व्यतीत होता है और 84 के चक्र से भी वह मुक्त हो जाता है, अर्थात वह सदा सदा के लिए दुखों से छूट जाता है। इसके विपरीत यदि वह मन के धोखे में आकर के सद्गुरु की शरण ग्रहण नहीं करता, तो फिर वह काल और माया की चक्की में पिसने से बच नहीं सकता। अब यह निर्णय करना मनुष्य के अपने हाथ में है कि वह किसके साथ अपना नाता जोड़ता है। महापुरुष तो जीव को अपने वचनों द्वारा सदैव ही सावधान करते हैं, फरमाते हैं कि अपनी जान अथवा अपने जीवन को सद्गुरु के हवाले कर दें, अन्यथा काल इसे तुझसे ज़बरदस्ती छीन कर ले जाएगा। ए मन, तू स्वयं ही न्यायकारी बनकर निर्णय कर दे कि दोनों में से कौन सी स्थिति अच्छी है, या कि तू अपना जीवन सद्गुरु के हवाले कर रहा है अथवा काल तुझसे तेरा जीवन ज़बरदस्ती छीन कर ले जाएगा। स्थिति तो पहले वाली ही अच्छी कही जाएगी, इसीलिए समय के संत सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करो और यही एक सुरक्षित स्थान है। जैसा कि संत दूलन दास जी महाराज जी का कहना है, काल कर्म की गम नहीं, नहीं पहुँचे ब्रह्मबान, दूलन गुरु चरणन रहो, क्षेम कुशल स्थान। धन्य है वे गुरुमुख जन जो समय के पूर्ण सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करके भजन भक्ति और नाम की कमाई में लगे रहते हैं। ऐसे सौभाग्यशाली गुरुमुख काल माया के चंगुल से मुक्त हो जाते हैं, उनके कर्मों के खाते समाप्त हो जाते हैं, फलस्वरूप वे 84 के चक्र से सदैव सदैव के लिए मुक्त हो जाते हैं।
उनका यह जीवन भी सुख और आनंद पूर्वक बीतता है और उनका परलोक भी संवर जाता है।